अच्छा, कभी सोचा है कि किसी से कोई भी काम करवाने का असली सच्चा तरीका क्या है? आज हम इसी एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि लोगों को दिल से कैसे जीता जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि दूसरों को मोटिवेट करने का वो एक तरीका आखिर है क्या। जरा सोच कर देखिए, किसी से कुछ भी करवाने का वो बस एक अचूक तरीका क्या हो सकता है। क्या कभी इस पर गहराई से सोचा है? हाँ, जबरदस्ती तो की जा सकती है। बंदूक की नोक पर किसी से कुछ भी छीना जा सकता है, पर क्या उसकी रजामंदी जीती जा सकती है? बिल्कुल नहीं। असली प्रेरणा वो जोर जबरदस्ती से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब दूसरे इंसान के मन में उस काम को करने की इच्छा खुद ब खुद जाग जाए। और ये इच्छा जगाने के लिए हमें समझना होगा कि इंसान की सबसे गहरी चाहत क्या है। तो चलिए, अब इस पर बात करते हैं। एक बहुत मशहूर दार्शनिक थे, जॉन ड्यूई। उनके मुताबिक इंसान के स्वभाव में जो सबसे गहरी इच्छा होती है वो है महत्वपूर्ण महसूस करने की। और ये सिर्फ एक छोटी मोटी चाहत नहीं है, ये एक भूख की तरह है। और देखिए, विलियम जेम्स तो इस बात को एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने इसे कहा सराहे जाने की तीव्र इच्छा। मतलब एक ऐसी क्रेविंग, एक ऐसी तड़प जिसे हर इंसान महसूस करता है, एक ऐसी भूख जिसे पूरा करना ही पड़ता है। देखिए ना, हम सबको अच्छी सेहत चाहिए, खाना पीना, नींद, पैसा, ये सब तो चाहिए ही। लेकिन एक और जरूरत है जो अक्सर अक्सर अधूरी रह जाती है, और वो है महत्वपूर्ण महसूस करने की चाहत। अब ये जो महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। देखते हैं कैसे। एक किसान की मिसाल लेते हैं जो अपने सुअर को मिले नीले रिबन्स सबको कितने गर्व से दिखाता है। अब उन सुअरों को तो उन रिबन से कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन उस किसान के लिए वो उसकी अहमियत का प्रतीक हैं। और यही वो चीज है जो हमें जानवरों से एकदम अलग बनाती है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही इच्छा दो लोगों को कितने अलग अलग रास्तों पर ले जा सकती है। एक तरफ हैं जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने एक शानदार अस्पताल बनाकर लाखों लोगों की मदद की और अपनी अहमियत साबित की। और वहीं दूसरी तरफ है डिलिंजर, जो पब्लिक एनिमी नंबर 1 बनकर बदनाम हुआ और उसी में अपनी शान समझी। तो मतलब ये हुआ कि कोई इंसान अपनी महत्वपूर्ण होने की भावना को कैसे पूरा करता है, असल में वही उसका असली चरित्र दिखाता है। और ये किसी भी इंसान के बारे में सबसे सबसे जरूरी बात है। अब एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं, चार्ल्स श्वाब और उनका $1 मिलियन वाला रहस्य। $1 मिलियन, और वो भी 1921 में। जरा सोचिए, उस जमाने में जब इनकम टैक्स भी नहीं हुआ करता था, ये कितनी कितनी बड़ी रकम रही होगी। मतलब यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल यह है कि उन्हें इतने पैसे मिलते क्यों थे? क्या वो स्टील बनाने में माहिर थे? नहीं। मजे की बात तो यह है कि श्वाब ने खुद माना था कि उनकी कंपनी में बहुत से लोग स्टील के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानते थे। तो फिर क्या था उनका राज? तो ये था श्वाब का राज, उन्हीं के शब्दों में। लोगों में जोश और उत्साह जगाने की मेरी जो काबिलियत है, मैं उसे ही अपनी सबसे बड़ी दौलत मानता हूं। और किसी भी इंसान के अंदर की सबसे अच्छी बात को बाहर लाने का तरीका है तारीफ और हौसला अफजाई। जरा सोचिए इस बात पर। हमारे आसपास ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गलतियां ढूंढते हैं, कमियां निकालते हैं। लेकिन श्वाब वो ठीक इसका उल्टा करते थे। वो कहते थे, मैं तारीफ करने के लिए हमेशा बेचैन रहता हूं, पर गलती निकालने से कतराता हूं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हम तारीफ की बात कर रहे हैं, चापलूसी की नहीं। चलिए इसका अंतर समझते हैं। तो सच्ची तारीफ और चापलूसी में फर्क क्या है? देखिए, एक दिल से आती है, दूसरी सिर्फ जबान से। एक में सच्चाई होती है, दूसरी झूठी होती है। एक का मकसद निस्वार्थ होता है, दूसरे का स्वार्थी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चापलूसी नकली नोट की तरह है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए चल जाए, पर आखिर में ये आपको बड़ी मुसीबत में डाल देगी। इससे भरोसा टूटता है। तो ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये जीने का एक नया तरीका है। हम अपने दोस्तों और परिवार वालों के पेट का तो कितना ख्याल रखते हैं, है ना? उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देते। पर हम उनके आत्मसम्मान को, उनके सेल्फ स्टीम को कितनी बार भूखा छोड़ देते हैं। सच्ची तारीफ वो आत्मा का भोजन है। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, मैं जिससे भी मिलता हूं वो किसी ना किसी मामले में मुझसे बेहतर है, और उस मामले में मैं उससे सीखता हूं। जब कोई इस नजरिए से दुनिया को देखता है ना, तो सच्ची तारीफ करना उसकी आदत बन जाती है। तो आज का सबसे जरूरी सबक क्या है? सिद्धांत नंबर 2,
हमेशा सच्ची और ईमानदार तारीफ करें। अब एक आखिरी सवाल। आज ऐसा कौन एक इंसान है जिसकी दुनिया, जिसका पूरा दिन बस एक पल की सच्ची तारीफ से बदल सकता है?